गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th साइंस का हम देख रहे थे केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया। इसके मैंने 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हैं और 10 लेक्चर पूरी थ्योरी हमारी वहाँ पे ख़त्म हुई है। आज का है लेक्चर नंबर 11। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि न्यूमेरिकल्स ले लो एक्सरसाइज की, लेकिन मैंने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज लिए, फिर भी हम देख रहे हैं एक बार फिर से एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। तो आज का जो वीडियो है या लेक्चर है इसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल मैं टॉपिक वाइज लूँगी, तो ये टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल से। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11 न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एक्सरसाइज विथ वीएम एकेडमी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज एसिटिक एसिड इज 5% इन ईल्ड्स डेसीमोलर। तो अभी दिया है डेसीमोलर सॉल्यूशन। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो क्या फाइंड आउट करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। अभी डेसीमोलर का मीनिंग क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। तो न्यूमेरिकल से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बुक में नहीं दी है। तो जब भी मोलर लिखा हुआ होगा उसका मीनिंग क्या होगा? द कॉन्सेंट्रेशन इज़ 1 मोलर। जब बाय मोलर होगा, बाय का मीनिंग होता है 2, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 2 मोलर। सेमी मोलर, सेमी के मोलर का क्या होगा? मतलब हाफ, तो कितना होगा? 0.5 मोलर। जब डेसी वर्ड आता है तो क्या होगा? 1/10, मतलब क्या होगा? 0.1 मोलर। और जब सेंटी वर्ड आता है तो इसका मीनिंग क्या होगा? 1/100, 0.01 मोलर। तो ऐसे वर्ड जब आते तब कॉन्सेंट्रेशन ऐसे यूज़ करने होते। तो क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं पहले। हमें गिवन क्या है? गिवन दिया है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, वो क्या है? 1 डेसीमोलर, मतलब इसे हम क्या लिखेंगे? 0.1 मोलर। ओके, उसके बाद है क्या दिया है उन्होंने दिया है परसेंट डिसोसिएशन दिया है। परसेंट डिसोसिएशन जिसे हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया है? 5%। तो ये क्या है? परसेंट अल्फ़ा है। अगर हमें अल्फ़ा निकालना होगा तो क्या होगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा? 5/100, क्योंकि परसेंट है मतलब 100 में से, तो क्या होगा ये? 5/100। तो ये कितना आएगा? 0.05। ये क्या है? परसेंट डिसोसिएशन, मतलब परसेंट अल्फ़ा की वैल्यू कितनी? 5%। अगर अल्फ़ा निकालना है तो परसेंटेज को 100 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ओके, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला है? हमारे पास फार्मूला है के ए इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे क्या कहते हैं? के ए कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारे पास, इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 0.05। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? के ए फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। सो हमारे पास फार्मूला है के ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी। तो हमारे पास दो वैल्यू है, दोनों भी हमें पता है। अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05, उसका स्क्वायर इंटू ए है हमारे पास 0.1। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.1। तो इन सब का कैलकुलेशन कितना होगा? तो होगा 0.00025, और इसे हम डेसिमल में ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो के ए की वैल्यू क्या होगी? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसे कोई यूनिट नहीं होता, एक कांस्टेंट वैल्यू है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो ऐसा न्यूमेरिकल आपको आ सकता है एग्जाम में फॉर 2 मार्क्स। तो सेकंड न्यूमेरिकल है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, मतलब के ए दिया है, कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। कैलकुलेट परसेंट डिसोसिएशन, मतलब हमें परसेंट अल्फ़ा फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। कॉन्सेंट्रेशन सी दिया है, कितना है? 0.01 मोलर। तो पहले हम क्या करेंगे? अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे, और उसे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? परसेंट
अल्फ़ा, क्योंकि परसेंट अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, परसेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 100। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा, उसके बाद परसेंट अल्फ़ा को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है जो अभी यूज़ किया था, के ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी। सो अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू के ए अपॉन सी, या फिर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ के ए अपॉन सी। अगर ऐसा न्यूमेरिकल है तो आपको लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। तो चलो वैल्यूज़ क्या है वो डालते हैं। के ए यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻5 दिख रहा है सब लोगों को यहाँ पे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते 1 इंटू 10⁻² मोलर। तो इसे लिख लिया 1 इंटू 10⁻²। डेसिमल को क्या करना है, शिफ्ट करना है। क्या कर ले, इस साइड में दो, इस साइड में शिफ्ट कर दिया, सॉरी इस साइड में शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा, -2 आ गया। ओके, तो अभी ये -2 नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये 1.8 इंटू 10⁻³ होगा। ओके, इसे हम ऐसे भी लिख सकते 18 इंटू 10⁻⁻4। तो अभी क्या करना है, 18 का देखना है हमें कि स्क्वायर रूट कितना है, वो होगा 4.242, एंड 10⁻⁻4 का होगा 10⁻²। तो ये हो गई वैल्यू अल्फ़ा की। अभी इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परसेंट अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, वहीं पे कर देती हूँ, 4.242 इंटू 10⁻² इंटू 100। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। आंसर क्या होगा, 4.242% मीन्स इज 4.2%। तो आंसर क्या आएगा, 4.2%, या फिर 4.242% लिखा तो भी चलेगा। तो ये है आंसर, परसेंट डिसोसिएशन। तो परसेंट डिसोसिएशन कितना होगा, 4.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द रिलेशन pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये मैंने जब वीडियो बनाया था उसमें भी लिया है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा उसमें भी है, नोट्स जो दिए उसमें भी है। तो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो ये आप लोग कर सकते हो, तो ये मैं नहीं लेने वाली। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है थर्ड वन, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी एसिड दिए हुए होंगे तो अच्छे से एसिड को देख लेना है, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेशन नहीं करनी। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आप किसका दिया है, यहाँ पे H2SO4 का दिया है, कितना है, 0.01 मोलर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻² मोलर। pH फाइंड आउट करना है और हमारे पास ये फार्मूला है। यहाँ पे H3O प्लस लिखो या फिर H प्लस लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो फार्मूला pH इज इक्वल टू -log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और pH इज इक्वल टू -log टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, बोथ आर सेम। दोनों फार्मूला एक ही मीनिंग है दोनों का। तो अभी क्या दिया है हमें, H2SO4 दिया है। तो अभी हमें देखना है H2SO4 का डिसोसिएशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर के साथ कैसे वो डिसोसिएट होता है, तो यहाँ पे फॉर्म होगा 2 नंबर ऑफ H3O प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। तो अभी हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है H2SO4 का 0.01। तो अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 10⁻²। क्योंकि ये 2 मोल है ना, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 टाइम आ जाएगा, तो ये होगा 2 इंटू 10⁻² मोलर। अभी यहाँ पे हमें ये यूज़ करना है, हमेशा याद रखो, डिसोसिएशन अच्छे से लिखना है, कितने फॉर्म होते हैं वो देखने। यहाँ पे 2 मोलिक्यूल, इसका स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो आपके कॉन्सेंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने H3O प्लस बन रहे हैं या H प्लस बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, डबल होगा। नाउ अभी हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं इन द फार्मूला। तो मैं अभी यहाँ पे इसको फार्मूला में यूज़ कर रही हूँ। तो ये हो गया -log टू द बेस 10 ऑफ 2 इंटू 10⁻²। तो क्या होगा, -2
इंटू log टू द बेस 10 ऑफ 2। तो जो छोटे छोटे लॉग है वो क्या करने आप लोगों को याद रखने होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 यहाँ पे क्या है इंटू था तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, प्लस बट ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस था तो ये क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस log 2 का क्या होगा, log 2 क्या है 0.3010। अगर आपके पास लॉग टेबल है तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा आंसर 1.699। अभी ये एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं लॉग टेबल यूज़ करके तो आप लोग लॉग देखते हो उसके बाद एंटी लॉग भी देखते हो ताकि आपका आंसर आ जाए। यहाँ पे क्वांटिटी लॉग में दी है, मतलब लॉग ऑलरेडी फार्मूला में दिया है तो आपको इसका एंटी लॉग नहीं देखना है। जो आंसर आएगा ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ पीएच पीओएच वो क्या आंसर डायरेक्ट रखना है, उसका एंटी लॉग नहीं देखना है। एंटी लॉग कब देखना है, जब आप खुद से क्या करते हो कैलकुलेशन में लॉग इंट्रोड्यूस करते हो तो लॉग को रिमूव करने के लिए आपको एंटी लॉग का यूज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या है ऑलरेडी फार्मूला में लॉग दिया है तो इसका एंटी लॉग आपको नहीं देखना है। तो आपका आंसर क्या होगा दिस वन, द pH ऑफ दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 1.699 और इसे ऐसे ही रखना है, राउंड फिगर नहीं करना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो होती है जैसे पीएच मीटर वो यूज़ करके हम पॉइंट में भी क्या निकाल सकते हैं पीएच निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 6.06, कैलकुलेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये एकदम इजी वाला है, 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो अभी पीएच दिया है और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें पीएच पता है 6.06 और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं, ये साइन मतलब कॉन्सेंट्रेशन है तो कितना है वो क्वेश्चन मार्क। हमारे पास फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH हमें पता है कितना है 6.06, ये माइनस साइन है इसे मैं इस साइड में शिफ्ट कर रही हूँ। ओके तो क्या हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि इसे हमें निकालना है तो मैं इस साइड में ले रही हूँ, इज इक्वल टू माइनस 6.06। अभी अगर ये लॉग निकालना है तो क्या करना होगा, इसके अपोजिट लेना पड़ेगा एंटी लॉग। तो अगर मैं दोनों साइड का एंटी लॉग लेती हूँ तो यहाँ पे ये लॉग क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, ये हो जाएगा H प्लस और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 6.06। तो अभी माइनस का लॉग तो हम नहीं देख सकते, एंटी लॉग नहीं देख सकते, हम किसका देख सकते हम बाहर का देख सकते। तो इसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, ये टर्म को कैसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग ध्यान दो, आपके जब लॉगरिथम होता तब भी आपको पता होगा। तो क्या है इस टर्म को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ -6 माइनस 0.06, दोनों का मीनिंग सेम ही है। इसको क्या कर दिया है मैंने स्प्लिट किया है। अभी इसमें मुझे एक ऐड करना है और एक माइनस करना है, एक ऐड कर दिया और एक माइनस कर दिया। अभी भी ये कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो हमें यही आंसर मिलेगा। देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या रहेगा माइनस ही साइन होगा और इन दोनों की एडिशन होगी तो आंसर क्या होगा 6.06। तो यहाँ पे ऐसे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी इन टर्म को मैं रीअरेंज कर रही हूँ, -6 ले लिया और -1 ले लिया, +1 -0.06। ओके तो अभी क्या हो गया देखो, यहाँ पे होगा -7 + 0.94। ये अगर कैलकुलेट करोगे तो 0.94, ये कितना हो जाएगा -7। सब लोगों को दिख रहा है, अच्छे से समझ लो इसे। तो अभी ये क्या होगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते बार 7.94। तो मैं इसे यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसे कैलकुलेट करके कि एंटीलॉग क्या होगा बार 7.94 और इसका एंटीलॉग आप लोग देख सकते हो ये होगा 8.710 और बार मतलब होता है 10⁻⁻⁷। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H प्लस आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा 8.710 इंटू 10⁻⁷ मोलर। अभी आपको क्या करना है एंटीलॉग देखना है 0.94 का और ये जो बार है वो क्या हो जाएगा 10⁻⁷। इसे ऐसे कैलकुलेट करना है। इस टर्म को मैंने स्प्लिट किया 2 पार्ट में, दोनों को निगेटिव साइन दिया, उसमें एक ऐड किया एक माइनस किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर रीअरेंज कर लिए
माइनस माइनस यहाँ पे लिखे, ये और ये यहाँ पे लिखा, तो इसका आंसर आया -7 और इसका आंसर आया 0.94, तो इसको ऐसे लिखा बार 7.94, फिर उसका क्या लिया एंटीलॉग, तो उसका एंटीलॉग इतना आया 8.710 और बार 7 क्या हो जाएगा 10⁻⁻7। तो जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो है 8.710 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, इन NaOH solution OH minus ion concentration is 2.87 into 10⁻⁻4। कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन। अभी क्या क्या दिया है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट इज 2.87 इंटू 10⁻⁻4। ये ऑफकोर्स मोलर होगा। ओके, दिया नहीं है लेकिन क्या होगा मोलर होगा। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है pH। तो pH कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, एक के pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो इन तीनों में से अगर हमें POH पता होगा तो हम pH को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो POH को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द कैलकुलेशन। तो POH का फॉर्मूला क्या है, POH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है -log⁻10 ऑफ 2.87 इंटू 10⁻⁻4। तो इसका अब हम क्या करेंगे, लॉग देखेंगे तो हमें मिलेगा POH इज इक्वल टू -2 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसलिए क्या होगा प्लस होगा, log⁻10 2.87, सॉरी यहाँ पे 4 चाहिए, 10⁻⁻4 है ना। ओके, तो ये हो जाएगा 4 माइनस log ऑफ 2.87 कितना होगा, आप लोगों के पास लॉग टेबल होगा तो आप लोग लॉग टेबल यूज़ करोगे। तो 2.87 का लॉग कितना होता है, ये होता है 0.4579। तो ये कितना आएगा आंसर 3.5421। और आप लोगों को मैं एक बार बता दूं, जो आंसर आता है वही एज इट इज़ यूज़ करना है, यहाँ पे शॉर्टकट या राउंड फिगर नहीं करना है। जब भी आप pH के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब इसे राउंड फिगर नहीं करना है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट। सेकंड हम क्या है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो क्या होगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो POH कितना है 3.5421। तो pH कितना होगा आप लोगों का, 14 से इसे माइनस करो तो ये आएगा 10.4579। तो ये हो गया pH ऑफ दैट सॉल्यूशन 10.4579। तो NaOH सॉल्यूशन का pH कितना होगा 10.4579। और जब भी सॉल्यूशन क्या होता है बेसिक होता है, pH इज़ ऑलवेज मोर देन 7, तो यहाँ पे वो भी मैच हो रहा है कंडीशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6 नंबर, द pH ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड इन सर्टन रीजन ऑफ महाराष्ट्र ऑन पर्टिकुलर डे वॉज 5.1%, नहीं आई 5.1, इसके बाद फुल स्टॉप है। कैलकुलेट द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेन वाटर एज वेल एज इट्स % डिसोसिएशन। तो चलो हमारे पास क्या है वो देखते। हमें पता है pH पता है कितना है 5.1, हमें फाइंड आउट करना है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, एज वेल एज % अल्फ़ा भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास % अल्फ़ा निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बाय यूजिंग फार्मूला pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इस टाइप का न्यूमेरिकल अभी हमने सॉल्व किया था। तो क्या होगा ये 5.1 इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये माइनस साइन मैंने इस साइड में शिफ्ट किया, दोनों साइड का एंटी लॉग लिया, तो क्या होगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा एंटी लॉग ऑफ -5.1। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसे कैसे
बाद में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे -5 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही होगा, -5 माइनस 0.1। तो ये जो क्वांटिटी इसमें कुछ फ़र्क पड़ा क्या? नो। इसमें मैंने एक ऐड कर दिया, एक माइनस भी कर दिया, अभी भी कोई फ़र्क पड़ा है? नो, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अभी हम क्या करेंगे, -5 -1 को एक साथ कर लेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, +1 और -0.1 को एक साथ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा -6 और ये होगा, इसमें से अगर ये निकल जाए तो कितना होगा, 0.9, मतलब ये कितना आएगा, बार 6.9। तो ये वैल्यू है, मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना है, एंटीलॉग किसका लेना है, बार 6.9। तो हमें क्या करना है, एंटीलॉग देखना है 9 का, और 10 क्या आ जाएगा, -6। तो एंटीलॉग क्या होगा इसका, 7.943 इंटू 10 ये बार 6 है, -6 मोलर। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया है हमारा, कितना है, 7 दिख रहा है सब लोगों को, 7.943 इंटू 10⁻6 मोलर। तो पहली क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। अभी हमें क्या करना है, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद परसेंट अल्फ़ा। अल्फ़ा को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, परसेंट अल्फ़ा मिलेगा। तो हमें अभी कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है, जिससे हम C एज्यूम करेंगे, क्योंकि आगे फार्मूले में वो यूज़ करना है। 7.943 इंटू 10⁻⁴ क्या होगा, ये मोलर, -4 नहीं -6 क्या होगा, मोलर होगा। अभी हमें देखना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, HA जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका हम क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन। तो चलो यहाँ पे क्या किया है अभी, कंसिडरिंग दैट pH ऑफ रेन वाटर इज ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो डिसोसिएशन हो रहा है रेन वाटर का, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसे हमें पता नहीं कौन सा, इसलिए उसे एज्यूम क्या किया है, HA इन एक्वियस मीडियम। तो उसका डिसोसिएशन कैसे होगा, द स्ट्रॉन्ग एसिड मोनोबेसिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करेगा, H3O+ और A- आयन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ क्या होगा, अल्फ़ा। इसे ही हम H+ भी कहते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है इसलिए क्या फॉर्म करता है, H3O+। मतलब ये जो अल्फ़ा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 7.943 इंटू 10⁻6 मोलर। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और अल्फ़ा क्या होंगे, सेम होंगे। परसेंट अल्फ़ा अगर निकालना है तो इसे हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो इसे 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 10⁻²। तो ये हो जाएगा 7.943 इंटू 10⁻⁴ क्या होगा ये, परसेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा इसका, 7.943 इंटू 10⁻⁴%। मतलब बहुत ही कम क्या है इसका, डिसोसिएशन है। तो इसे ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7 नंबर, pH ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 3.2। तो हमें क्या दिया है, pH दिया है, कितना है, 3.2। pH इज इक्वल टू 3.2। इट्स 0.02 मोलर सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन भी पता है कितना है, 0.02 मोलर। इसे हम 2 इंटू 10⁻² मोलर ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है। और मैं आप लोग को एक बात और बता दूँ, आप पहले थ्योरी अच्छे से कर लीजिए, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर थ्योरी पता है तो न्यूमेरिकल इजी जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट क्या होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एज्यूम किए जाते हैं, जैसे आपको पता है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं की तो न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में नहीं आ सकते। तो पहले अच्छे से थ्योरी कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है Ka, क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, Ka इज इक्वल टू α²C। हमारे पास C है लेकिन हमारे पास अल्फ़ा नहीं है। तो
अभी हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है ये पूरे सॉल्यूशन का है। हमें किसका चाहिए, H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जिसे हम pH से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम पहले देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H3O प्लस लिखो या फिर H प्लस लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो pH है 3.2 -log⁻10 ऑफ H3O प्लस। अभी क्या कर रही हूँ मैं, माइनस साइन इस साइड में शिफ्ट कर रही हूँ, दोनों साइड का क्या ले रही हूँ, एंटी लॉग। तो क्या हो जाएगा, H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ क्या होगा, -3.2। तो -3.2 को क्या करना है, अभी यहाँ पे कर रही हूँ मैं बार वाला कैलकुलेशन। तो -3 -0.2 कुछ फ़र्क पड़ा इस पर, नहीं। +1 -1 कुछ फ़र्क पड़ा, नहीं। तो -3 -1 एक साइड कर लो, +1 -0.2 एक साइड कर लो, तो क्या होगा, -4 -0.8 सॉरी +0.8, तो ये हो जाएगा बार 4.8। तो यहाँ पे हमें एंटी लॉग किसका देखना है, हमें एंटी लॉग देखना है बार 4.8, मतलब 10 कितना हो जाएगा अभी, 10⁻⁻4। तो इसका आंसर क्या होगा, 6.310 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। ओके, अभी हमें कॉन्सेंट्रेशन पर पता है। अभी हमें क्या करना है, जो वीक मोनोबेसिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग था तो क्या होता था, स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो इसकी वैल्यू अल्फ़ा के इक्वल होती थी, लेकिन यहाँ पे वीक एसिड है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल में होगी, अल्फ़ा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसे हम कंसिडर करते हैं वीक मोनोबेसिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। यहाँ पे जब वीक एसिड होता है तो डिसोसिएशन क्या होता है, रिवर्स होता है। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, इसलिए मैंने एक ही साइड का ये दिखाया था इस पिछले वाले न्यूमेरिकल में। इसीलिए वहाँ पे क्या था, H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अल्फ़ा के इक्वल में था। यहाँ पे अल्फ़ा के इक्वल में नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा H3O प्लस और उसके साथ फॉर्म होगा A माइनस। तो यहाँ पे H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू रिवर्सिबल रिएक्शन ये किसके इक्वल में होगा, अल्फ़ा इंटू सी। तो अभी हमारे पास ये भी है, सी भी है, तो हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कितना था, 6.310 इंटू 10⁻⁻4 अभी हमने कैलकुलेट किया था। और उसके साथ क्या है, नीचे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 2 इंटू 10⁻⁻2 ऐसे लिखा था। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो 10⁻⁻2, इससे अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3.16 इंटू 10⁻⁻2। ओके, तो अभी हमें अल्फ़ा मिल गया है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमें फाइंड आउट करना है Ka। तो Ka फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, Ka इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी। तो अल्फ़ा है 3.16 इंटू 10⁻⁻2 और सी कितना था, 2 इंटू 10⁻⁻2। ओके, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, कितना होगा, 3.16 इंटू 3.16 इंटू 2, ये 10⁻⁻4 और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। जब इसके कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे तो आएगा, तो ये आएगा 19.97 इंटू 10⁻⁻6। इसे हम 1.997 इंटू 10⁻⁻5 या इट इज़ क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻⁻5, 2.0। ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। तो आंसर क्या होगा, द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड इज 1.997 इंटू 10⁻⁻5 और ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको कोई भी
यूनिट नहीं होगा तो के ए होगा 1.997 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इतने न्यूमेरिकल थे एक्सरसाइज के, तो मैंने ये ले लिए है 7 न्यूमेरिकल। 2-4 होमवर्क के लिए मैं लास्ट में क्या करती हूँ, स्लाइड ऐड कर देती हूँ, वो आप लोगों को होमवर्क करना है, उसमें आंसर भी है ताकि आपको क्या कर सके, आप टैली कर सके। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल भी रखो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।